नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में। एक तरफ जहां सभी देशों की नज़रें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा ही खेल कर दिया और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे आरआईसी एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब आरआईसी के पीछे पड़ने की होड़ में लग चुके हैं। आखिर आरआईसी क्या है और नाटो को लेकर वर्तमान में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई है जिससे आरआईसी को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एवं कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, इस समय नाटो के पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत कई सालों से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। दोस्तों, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं और जब कभी भी किसी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना होता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शन लगा देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए भारत यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि दोस्तों जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, जबकि भारत का नंबर 5वें स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान के बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांगे खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से मालूम चल चुकी है। इसलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआईसी, जिसका फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। दोस्तों, एक तरफ जहां सभी की नज़रें भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर आरआईसी को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह बादशाहत खत्म होने जा रही है। इसमें अब भारत और रूस की बादशाहत आने जा रही है। दरअसल सितंबर महीने में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं, वह मिलने पहुंचे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और वहां पर ना सिर्फ उनकी मीटिंग रूस के व्लादिमीर पुतिन से हुई, बल्कि एक खास तरीके की मीटिंग चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग के साथ भी होती है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में रूस भी था, भारत भी था और वहीं पर चीन भी था। यह बात आपको सुनकर थोड़ा अनसुनी जरूर लग रही होगी, लेकिन इस मीटिंग में तीनों देशों के मेंबर मौजूद थे और भारत का कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं दोस्तों, बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वह खुद इस मीटिंग में पहुंचे थे। लेकिन तीनों देशों के बीच मात्र इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मात्र इस मीटिंग के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस बात की जानकारी दी कि जो भारत की चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो चुकी है और तुरंत ही जो चीन की आर्मी है वह लद्दाख से पीछे हट जाती है। यानी कि भारत और चीन के बीच में जैसे ही रूस ने एंट्री मारी,
वहीं से भारत की एक एक इंच हड़पने की कोशिश में जो चीन जुटा हुआ था, उसे चीन की आर्मी पीछे हट जाती है। लेकिन यह सब हुआ इसलिए क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर है वह वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका ही की ओनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहाँ तक कि इनका कंट्रोल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो पावर है वह अब भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है। और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नवंबर 2021 में रिलीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे एक तगड़ी मीटिंग के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था। दोस्तों, तीनों देशों के कॉम्बिनेशन देखने में भले ही आपको अजीब लग रहा है, लेकिन यह तीनों देश मिलकर एक ऐसा ट्रिलैटरल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें आरआईसी के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से चीन ने भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की है, अगर इसी तरह भारत की सारी प्रॉब्लम चीन सॉल्व कर लेता है तो तीनों देश मिलकर इतना स्ट्रांग पावर कंट्रोल ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसके आगे यूनाइटेड नेशन को तो भूल ही जाइए और वीटो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रसिया भी एक प्रकार का सुपर पावर कंट्री है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री ने जिस तरीके से इस पर सैंक्शन लगाया और यूक्रेन से युद्ध के दौरान रसिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया, उससे रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। इसलिए रूस को खड़े होने के लिए जरूरत है बैसाखी की, और रूस की बैसाखी के रूप में भारत काम कर रहा है। और भारत जैसे ही रूस की बैसाखी बना है, वैसे ही भारत, रूस और चीन तीनों देश एक साथ मिल चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है भारत, और चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में माना जाता है। इन दोनों देशों के साथ अब मिल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और सबसे पावरफुल मिलिट्री भी है। दोस्तों, तीनों देशों के मिलने के बाद दुनिया की 40% आबादी इसी आरआईसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाती है। और जिस तरीके से आरआईसी ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इससे यूएनएससी और वीटो पावर का काट मिल चुका है। क्योंकि जिस समय यूएनएससी बना था उस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी किसी और देश की, लेकिन दोस्तों इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है भारत की। यानी भारत दुनिया भर में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों का आरआईसी के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।